आज हम संत काव्य की विशेषताओं का वर्णन पढ़ेंगे और समझेंगे। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से संवत 1700 तक है। भक्ति काल में दो काव्य धारा प्रचलित थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। अगर हम निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ेंगे आज। जो निर्गुण काव्य धारा है वो भी दो भागों में विभाजित हो जाती है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संत काव्य की विशेषताएं। संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं संत कबीरदास, मूलकदास, गरीबदास, सुंदरदास, धर्मदास, रैदास, गुरु नानक देव। ये संत काव्य के प्रमुख कवि हैं। और संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो हैं संत कबीर। संत काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कबीर की जो काव्य में जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं संत काव्य की विशेषताएं हैं। संत काव्य की जो प्रमुख विशेषता है निर्गुण और निराकार परमात्मा में विश्वास। जो संत कवि थे वो परमात्मा के निराकार स्वरूप को मानते थे। उनका कहना था कि परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है, वो जो तीनों गुण हैं उनसे भी परे हैं। वो परमात्मा को कण कण में विद्यमान मानते हैं। उनका कहना था कि हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके किसी साकार रूप में मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे परमात्मा वो हमारे हृदय में है। हमें उसका जप तप ध्यान करना चाहिए। उसका कोई आकार रूप में वो परमात्मा को नहीं मानते थे। उनके अनुसार उनकी मान्यता थी कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, जो हमारे हृदय में भी परमात्मा का वास है। दूसरी जो विशेषता है गुरु की महिमा। संत कवि गुरु को बहुत अधिक महत्व देते थे। वो परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा गुरु को देते थे। संत कवियों के अनुसार जो गुरु हैं वही हमारी जो अज्ञानता है उसको दूर करते हैं, हमारे जीवन में उजाला करते हैं, हमें ज्ञान का दीपक हमारे हाथ में थमाते हैं, ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में करते हैं। और परमात्मा का जो मार्ग है वो गुरु ही दिखाते हैं। परमात्मा से जो भक्त का जो मिलन होता है वो गुरु ही करवाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो इससे हम समझते हैं कि संत कवियों के अनुसार जो गुरु हैं वही परमात्मा को मिलाते हैं, तो उनका दर्जा परमात्मा से भी ऊंचा है। एक दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कहने का अभिप्राय है कि जो सदगुरु हैं उनकी महिमा इतनी अधिक है कि हम उसे कह नहीं सकते हैं। और उन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं वो भी अनंत हैं, उनका भी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे दिव्य परमात्मा को जो दर्शन करवाए हैं गुरु ने, उस आनंद के बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं। और वही गुरु परमात्मा को हमें दिखाने वाले भी हैं, उनको मिलवाने वाले भी हमें गुरु ही हैं। तो इसलिए अगर परमात्मा रुस जाते हैं तो हमारे पास एक माध्यम है, गुरु हमें मिलवा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु हमसे नाराज हो जाते हैं, अगर हम गुरु से नहीं मिलते हैं, तो परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है वह भी हमारा नहीं रहता है।
तो इस तरह से जो संत कवि थे उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। फिर जो तीसरा बिंदु है वह आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध। संत कवियों का जो समय था उस काल में समाज में बहुत से आडंबर, रूढ़ियां, अंधविश्वास घर कर गए थे। तो जो संत कवि थे वो समाज सुधारक पहले थे। जैसे हमने पीछे जो सेमेस्टर है उसमें पढ़ा कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में जो उपदेश दिए, जो शिक्षाएं दी, उनके जो उपदेश और शिक्षाएं ही उनकी जो साहित्य के रूप में हमारे सामने आज प्रस्तुत है। तो उन्होंने समाज के लिए जो लोगों को समझाया, जो जो बाहर आडंबर हमारे समाज में फैले हुए थे, जो जो रूढ़ियां, अंधविश्वास समाज में थे, उनको लेकर उन्होंने विरोध किया और लोगों को समझाया। तो ये जो साहित्य आज हमें मिलता है, वो लोगों को जो शिक्षाएं दी है ना, वही साहित्य आज हमारे सामने प्रस्तुत है। इस साहित्य में भी बाहर आडंबरों का विरोध, समाज में जो ब्राह्मण लोग, जो विद्वान लोग थे, वो लोगों को बहला फुसलाकर ऐसी शिक्षाएं देते थे, रूढ़ियां थी, अंधविश्वास फैलाते थे। तो संत कवियों ने उन्हें एक नया दिशा दी, वो परमात्मा का जो मार्ग है उसे दिखाने का प्रयास किया। फिर एक ईश्वर में विश्वास। जो संत कवि थे वो एक परमात्मा में विश्वास करते थे। एक ईश्वर में विश्वास से अभिप्राय है कि उस समय समाज में हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग थे, वो अपने अपने देवताओं को मानते थे। हिंदू धर्म के लोग उसे भगवान कहते थे, मुस्लिम धर्म के लोग उसे अल्लाह कहते थे। तो इस तरह से लोगों में तनाव बना रहता था। वो अपने अल्लाह को श्रेष्ठ मानते थे, हिंदू अपने भगवान और परमात्मा जिसे कहते थे उसको श्रेष्ठ मानते थे। लोगों में झगड़ा होता रहता था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो संत कवि थे उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और उसी की आराधना हम सब करते हैं। उसके नाम अनेक हैं, हम उसे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा है और जो भगवान है जिसे हम अल्लाह कहते हैं वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो ये सब बातें संत कवियों ने अपने उपदेशों में प्रचार प्रसार किया। फिर आ जाता है मूर्ति पूजा का विरोध। उसमें समाज में जो मूर्ति पूजा थी, तीर्थ यात्रा थी, रोजा था, व्रत था, इन सब चीज़ों का संत कवियों ने विरोध किया। उनका मानना था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हमने सच्चे मन से करनी चाहिए, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से परमात्मा से प्रेम करते हैं तो हमें परमात्मा अवश्य प्राप्त होंगे। उसकी प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जैसे जप, ध्यान, परमात्मा का स्मरण। ये रास्ते उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के बताए। मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, इस तरह के समाज में अनेक जो अंधविश्वास थे उनका विरोध किया। यहाँ तक समझ में आया? हेलो बच्चों। हाँ जी। फिर आ जाता है रहस्यवाद। मूर्ति पूजा का विरोध करते उन्होंने कहा भी कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तांचद मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कि जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने के लिए, उसे स्मरण करने के लिए हमें इस तरह से मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे जोर से पुकारने की आवश्यकता है। रहस्यवाद। रहस्यवाद से अभिप्राय होता है कि किसी चीज की स्पष्टता न होना, रहस्य बने रहना। तो जो संत कवि थे उनमें आत्मा और परमात्मा का जो संबंध बताते हैं वो एक रहस्य के समान रहस्य में बना रहता है।
जैसे संत कवि कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा से उत्पन्न होती है, आत्मा में ही विलीन हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आत्मा का एक अलग शरीर धारण करती है और परमात्मा एक अलग है। तो इस तरह से एक स्पष्टता नजर नहीं आती हमें, अस्पष्टता है इसमें कि परमात्मा एक है, आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं। तो ये चीज रहस्य में बनी रहती है। तो इसलिए इनके काव्य में रहस्यवाद है, रहस्य की भावना है इनमें। कबीरदास जी रहस्य के बारे में कहते भी हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। कहने का अभिप्राय है कि जिस तरह से एक घड़े को हम जल में रख देते हैं, उसके अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है। वो पानी अलग अलग तभी बना रहता है जब तक घड़ा है। जब घड़ा फोड़ दिया जाता है, फूट जाता है, तब अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी एक समान हो जाता है। जो घड़े का पानी है वो तालाब के पानी में विलीन हो जाता है, पता नहीं चलता कौन सा पानी है। उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, जब तक हमारे शरीर में है तब तक वो आत्मा के रूप में रहती है, और जब इस शरीर से निकल जाती है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। फिर है नारी के प्रति दृष्टिकोण। जो संत कवि हैं वो नारी को परमात्मा की प्राप्ति में बाधक या रुकावट के रूप में देखते हैं। वो नारी को एक मायावी दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर नारी जीवन में है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। लेकिन ये दृष्टिकोण उन नारियों के लिए है जो मायावी हैं या जो चंचल हैं। जो प्रतिवर्ता नारी हैं उनके लिए नहीं है। पतिव्रता नारियों के लिए कबीरदास ने उनका विरोध नहीं किया है। पतिव्रता नारी के को सम्मान दिया है। सम्मान की दृष्टि से उन्होंने कहा भी है, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप। कि पतिव्रता जैसी भी मैली भी है तो वो भली अच्छी है, काली और कुरूप है तो भी वो अच्छी है। पतिव्रता के रूप पे वारों कोटि स्वरूप। जो पतिव्रता नारी है उसके रूप पे तो करोड़ों स्वरूप, जो सुंदर जो रूप हैं उनको वारा जा सकता है। तो इस तरह से जो नारी के प्रति संत कवियों का दृष्टिकोण है वो सभी नारियों के लिए एक जैसा नहीं है। उस सभी नारियों को वो परमात्मा की प्राप्ति का बाधक नहीं मानते हैं। पतिव्रता जो नारी हैं उनको वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मायावी और जो चंचल नारी हैं उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति में बाधक मानते हैं। फिर जाति व वर्ग भेद का विरोध। कबीरदास के समय में जो संत कवि थे उस काल में हमारे समाज में जाति प्रथा, वर्ग भेद, छुआछूत जैसी जो कुरीतियां थी वो समाज में तनाव पैदा कर रही थी। इन लोगों ने समाज में जाकर लोगों को समझाया, जाति और वर्ग भेद के बारे में बताया कि परमात्मा के द्वारा ही सब मनुष्य बनाए गए हैं और वहां किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होए। तो उन्होंने समझाया कि परमात्मा भी जाति पाति का कोई भेद नहीं करते हैं। अगर कोई मनुष्य परमात्मा का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, तो परमात्मा भी उन्हें अपना बना लेते हैं। तो हमारे समाज में जो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जाति पाति को लेकर जो असमानताएं, वर्ग भेद हैं, उनको समाप्त करने के लिए संत कवियों ने लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दी
उपदेश दिए। बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। जो संत कवि थे उनका मानना था कि जो ये राम कृष्ण का जो अवतार माना जाता है और अनेक हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, इसका विरोध किया। उनका कहना था कि बहुदेववाद बहुदेववाद से अभिप्राय है बहुत सारे देवी देवता। तो ऐसे हमारे बहुत सारे देवी देवता नहीं है, परमात्मा एक है, ना ही कोई उनका अवतार होता है। परमात्मा एक है, वो कण कण में विद्यमान है, उसका स्वरूप हम हर जगह देख सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान हमें होना जरूरी है। वो देवता के रूप में या अवतार के रूप में नहीं होता है। तो उन्होंने जो समाज में विभिन्न जो धर्म थे प्रचलित हो रहे थे और अनेक देवी देवताओं की जो पूजा हो रही थी, जो अवतार के रूप में मान्यता बनती जा रही थी लोगों की, उसका विरोध करते हुए एक समन्वय भाव से परमात्मा का सच्चा ज्ञान कराया कि परमात्मा एक है और वो कण कण में विद्यमान है। फिर हम बात करेंगे जो संत कवि थे उनकी भाषा शैली की। संत कवियों की भाषा शैली जन सामान्य की भाषा थी, क्योंकि ये कवि लोगों को पास जाकर उन्हें समझाते, उनको शिक्षाएं देते थे। ये किसी एक क्षेत्र से बंधे नहीं थे, ये पूरे देश में भ्रमण करते हुए अपने शिक्षाएं और उपदेश देते थे। तो जिस भी क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र की भाषा में उपदेश देते थे, शिक्षाएं देते थे। इस तरह से इनकी जो भाषा है उसको हम जन भाषा का नाम देते हैं। इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी की भाषा कहा है और आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा है, क्योंकि इनकी भाषा में अनेकों बोलियों के भाषाओं के शब्द मिलते हैं। पंजाबी, हरियाणवी, इस तरह से सभी भाषाओं के और उर्दू के, अरबी के, फारसी के सभी भाषाओं के शब्द खड़ी बोली के मिलते हैं इनकी भाषा में, क्योंकि ये लोगों के पास जाते उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास करते थे। जो इनकी प्रमुख जो अलंकार हैं संत कवियों के साहित्य में, वह रूपक, उपमा, उदाहरण, अनुप्रास। और रस है वो श्रृंगार रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, शांत रस। और जो छंद हैं प्रमुख दोहा, चौपाई और सोठा छंद में इनका साहित्य मिलता है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का प्रयोग संत काव्य में हुआ है। समझ में आया बेटा? अनुप्रास अलंकार, रूपक, उपमा, उदाहरण अलंकार।